ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। हमारे बीच में है श्रद्धेय देवेंद्र भाई जी। अगर धर्म की रक्षा नहीं कर सके तो मैं समझता हूं कि वो जैन हो ही नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रातःकाल लाइव। मैं हूं मनीष पालीवाल। मित्रों, पिछले कुछ दिनों से समेत शिखर जी बचाओ नाम का एक ट्रेंड हो रहा है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित हो रहा है। भारत के झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में एक पर्वत है नागपुर पर्वत, और उसी पर्वत श्रृंखला में एक पर्वत है पारसनाथ पर्वत, जिसे हम समेत शिखर जी के नाम से जानते हैं। आरोप यह है कि वहाँ पर अवैध गतिविधियाँ संचालित हो रही, मांस मदिरा बेची जा रही है, जिससे जैन समाज आहत है। इस पूरे मसले को लेकर राष्ट्रीय या यूं कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गतिविधियां चल रही हैं उनके खिलाफ एक माहौल तैयार हो रहा है। इस संपूर्ण परिचर्चा के लिए हमारे बीच में है श्रद्धेय देवेंद्र भाई जी। मैं चाहूंगा कि देवेंद्र भाई जी अपना परिचय खुद अपनी ज़बानी बताएं कि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में किस प्रकार का प्रवास कर रहे हैं और ये आंदोलन आपने कैसे शुरू किया। सभी से पहले मैं जो प्रातःकाल के सभी दर्शक हैं, बड़ा ही लोकप्रिय पेपर है और बड़ा ही अच्छे कार्य कर रहा है, उसके सभी दर्शकों को बधाई के पात्र हैं। जैन धर्म का सबसे छोटा सन्यासी हूँ और मैं पिछले 20 सालों से साधनारत हूँ और सभी के लिए सर्वधर्म समभाव और एकता और जियो जिने दो के सूत्र को आत्मसात करते हुए सभी को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन पीड़ा जब होती है कि जब वो जिस धर्म में आस्था है, जिस धर्म में हम पले बड़े हैं, जिस धर्म के संस्कार हमारे अंदर आत्मसात हैं, जब उसके साथ कुछ होता है अत्याचार या कुछ उनके प्रति जब होता है तो एक पीड़ा होती है दिल के अंदर। तो वो पीड़ा है हमारा जैनों का सर्वोपरि और सबसे पवित्र सिद्ध क्षेत्र श्री समेत शिखर जी, जिस पर विगत कई वर्षों से बेसिक ये पूरा मामला क्या है, इस मामले की पूरी डिटेल आप बताएं। मनीष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 जनवरी 2022 को वहां पर पश्चिम बंगाल के कुछ यात्री आए वहां पर, जिनको हम यात्री नहीं कहेंगे, कुछ टूरिस्ट आए वहां पर। और टूरिस्टों में जो टूरिस्ट वहां पर आए तो उन्होंने मांस मदिरा वहां पर पर्वत पे ले जाकर वहां पिकनिक मनाई और वहां पर जानवरों को काटा और उनकी जो हड्डियाँ थीं वहां पर फेंक दिया गया। और जब यात्रियों को पता चला तो यात्रियों की भावना इतनी हताहत हुई कि सारे यात्री वहाँ विचलित हो गए। जो यात्री समेत शिखर की वंदना, पावन तीर्थ की वंदना करने जाते हैं, आप समझते हैं कि जो तीर्थ है समेत शिखर जी, जो पवित्र तीर्थ है जैन समाज का, जो सबसे बड़ा आस्था और विश्वास का केंद्र है, वहाँ पर जब यात्री जाता है वंदना करने के लिए तो 9 किलोमीटर की पदयात्रा यहाँ से करता है। पर्वत पे चढ़ाई है 9 किलोमीटर की, और 9 किलोमीटर की जो परिक्रमा है वहाँ की वो करता है, दर्शन करता है, और 9 किलोमीटर आता है नीचे उतर के। 27 किलोमीटर जब तक पूरी यात्रा पूर्ण होती है, नंगे पैर और भूखे पेट पूरी यात्रा संपादित करता है और अपने जीवन को धन और सौभाग्यशाली समझता है। और जब वहाँ पर इस कदर की जब गतिविधि हुई, जब वहाँ के टूरिस्टों ने, जो बाहर से 3 तारीख को वहाँ टूरिस्ट आए, जब वहाँ ने मांस वगैरह जानवरों को काटा, वहाँ पर देखा तो हड्डी डली जब मिली तो ये सारे के सारे यात्री बहुत आक्रोश हो गया और पूरा आस्था को बहुत बड़ी चोट पहुँची। और वहाँ पर जब पूरे देश में एक माहौल पता चला संपूर्ण समाज को, मैं भी उस समाज के एक हिस्सा हूँ और मैं संत समाज से आता हूँ जो जियो जिनेदो में विश्वास करते हैं और सभी के लिए परोपकार की भावना और करुणा मित्र की संदेश देते हैं। जब हमें भी पता चला तो हमने अपने युवा साथियों से एक गुजारिश की और युवा साथी ने वहाँ पर युवा साथियों ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, तो सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलाया, बचाओ पवित्र तीर्थ श्री समेत शिखर जी। इस नाम से करीब 80,000 लोगों ने इसको फर्स्ट ट्रेंड में लाया और इसको लाने के बाद एक मुहिम छिड़ गई जिसको काफ़ी न्यूज़ चैनलों ने इसको कवर किया। और एक जैन समाज के लिए अभी आक्रोश ये बनता है कि इसके लिए हम कैसे जल्द से जल्द यहाँ पर प्रतिबंधित करें। भाई जी, ये आपने बताया कि सोशल मीडिया पे इस प्रकार का एक ट्रेंड चल रहा है, तो धरातल में इस गतिविधियों को या इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जो वर्तमान में सोरेन जी की सरकार है झारखंड में, उनसे आप क्या चाहते हैं या उनसे क्या अपील है आपकी? मेरी पहली बात तो सरकार से बड़े अनुरोध के साथ, बड़े विनम्रता के साथ
क्योंकि जैन समाज की बात की जाए तो जैन समाज भारत में बहुत कम संख्या में है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर सबके लिए कहना चाहूँगा, जैन समाज वो समाज है, आज वोट बैंक नहीं नोट बैंक है जैन समाज के पास में। और नोट बैंक मैं समझता हूँ कि सभी के लिए, जब भी अगर राजस्थान में अगर जब महाराणा प्रताप को ज़रूरत पड़ती है तो भामा शाह जैसे वहाँ पर दानवीर खड़े हो जाते हैं। जब भी हमारे देश में आर्थिक गतिविधि अगर ज़रूरत पड़ती है तो तब जैन समाज सबसे आगे आता है। उसी जैन समाज से कभी अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी हमने कभी कोई अधिकार नहीं मांगे। हमने जैन समाज हमने कभी कोई हिंसक आंदोलन नहीं करे, हमने कोई रेल की पटरी नहीं उखाड़ी, हमने सिर्फ शांतिप्रिय ढंग से अपनी बात रखी और आज भी हम वही कर रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार से मेरा यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि वहाँ पर हमारी सिर्फ 3 मांगे हैं कि सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र पर पूरी तरह से वहाँ मांस मदिरा पूरी तरह से प्रतिबंधित हो, और दूसरी मांग ये है कि वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का रेस्टोरेंट या होटल वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दिया जाए, मेरा ये मानना है, ये अपील है। और तीसरा ये है कि जो अवैध निर्माण हो रहे हैं वहाँ पर उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित हो, क्योंकि वहाँ पर हाई कोर्ट से वहाँ पर पहले ही वहाँ पर प्रतिबंधित है। लेकिन जब अदर समाज से वहाँ लोग आते हैं और वहाँ पर अपनी नींव रखते हैं वहाँ पर मंदिर की, तो ये बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है। तो ये हमारी सरकार से नियम है, अगर ये सरकार नहीं करती है। मैं एक सवाल, मैं आपकी बात को बीच में रोकना चाहूँगा कि ये तमाम चीज़ें आपने कही, आपने ये बात कही अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी, और सोशल मीडिया पर जो वीडियोज़ चल रहे हैं कि अगर ये 3 महीने में बंद नहीं हुआ तो आप आमरण अनशन करेंगे। तो ये अनशन किस तरीके का होगा और इसमें क्या जैन समाज के अन्य लोगों की भी भागीदारी है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अगर सरकार, हम 3 महीने का समय इसीलिए दे रहे हैं कि किसी भी कानून को बनाने में और किसी भी कानून को लागू करने में 3 महीने का समय पर्याप्त होता है। और मैं इसीलिए आह्वान कर रहा हूँ कि ये जल्द से जल्द इसका निर्माण, इसका निर्णय हो के इसको जल्द से जल्द स्थापित हो। अगर नहीं होता है तो मैं ही नहीं, हमारे साथ कई ऐसे युवा टीम हैं जो इस तीर्थ के लिए मरने, जियो और मरने के लिए तैयार बैठे हैं। क्योंकि कोई भी अगर धर्म की रक्षा नहीं कर सके तो मैं समझता हूँ कि वो जैन हो ही नहीं सकता, अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकता है। तो ये आत्मसम्मान का बात है, ये हमारे, अगर ये आत्मा का धर्म का बात है, अगर ये नहीं हो रहा है तो ये बड़ी पीड़ा की बात है। इसीलिए अगर ये 3 महीने में नहीं होते हैं तो मैं पर्सनली कह सकता हूँ, मैं तो हूँ, मेरे साथ में जो युवा हैं, जो साथी हैं, जो मेरे साथ हमेशा से जुड़े हैं, वो भी पूरी टीम के साथ हम लोग 3 महीने बाद आमरण अनशन का ये पूरा तरीके से करेंगे और इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। सरकार से आपने अपनी बात रख दी, जैन समाज से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जैन समाज भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। जैन समाज की अपनी एक ताकत है, इकोनॉमिक में जो जैन समाज का वर्चस्व है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें जैन समाज किस प्रकार से जुड़ सकता है, या आप जैन समाज से क्या कहना चाहते हैं? मेरा संपूर्ण जैन समाज से एक बड़े अनुरोध और विनम्रता के साथ ये आग्रह है कि अगर हमने जैन परिवार में जन्म लेकर अपने धर्म, अपनी संस्कृति को नहीं बचा पाया तो ये आने वाली पीढ़ी हमसे बड़ी होकर सवाल जवाब करेगी, तो हमारे पास उत्तर नहीं होगा। अभी हमारे पास समय है कि अभी भी अगर हम एक होकर एकता का परिचय, एकता और अखंडता का अगर परिचय नहीं दिया तो वो समय दूर नहीं है कि जब वहाँ पर पूरी तरह से वहाँ पर प्रतिबंधित जो हम बात कर रहे हैं वहाँ नहीं हुआ तो आने वाले समय में वहाँ पर यात्रा तो दूर, वहाँ जाना दुस्सर हो जाएगा। तो हमारा बड़े विनम्रता के साथ पुनः एक बार आह्वान ये है कि सभी लोग मिलकर उसके लिए आवाज़ उठाएं। अगर सोशल मीडिया पे नहीं है तो बेसिकली सोशल मीडिया पे आएँ। सोशल मीडिया बुरा नहीं है, सिर्फ उसको अच्छे तरीके से यूज करें, उसके लिए आएँ और अपनी आवाज़ झारखंड सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचाएं, जिससे कि हमारी आवाज़ को एक नई आवाज़ मिले और वहां पर पूरी तरह से सम्मेद शिखर जी को अहिंसक क्षेत्र घोषित हो और पूरी तरह से वहां पर
जो टूरिस्ट आने वाले हैं या उनकी गतिविधियां चल रही हैं वो पूरी तरह से रोक लगे। इसके लिए हमें संपूर्ण जैन समाज के युवाओं से और जैन समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं उन सभी का मैं आह्वान करता हूं कि आओ मिलकर हम सब एकता की मिसाल कायम करें और अपने पवित्र श्री सम्मेद शिखर जी को अपनी आस्था और विश्वास पर बचाएं और सभी के लिए और सरकार को वहाँ पर मनाने के लिए हम मजबूर करें कि उसको घोषित करें। आपसे संपूर्ण जैन समाज से मेरा यही आह्वान है। आपने अपने वीडियो के माध्यम से सम्मेद शिखर जी के बारे में कहा। आपने गुजरात के भी एक गिरिराज पर्वत का जिक्र किया कि वहाँ पर भी इस प्रकार की गतिविधियाँ चल रही है और वो भी पर्वत जो है जैन समाज की आस्था से जुड़ा हुआ। वो क्या मसला है? वो ये मसला है कि जैन समाज समृद्ध होने के साथ साथ समृद्ध तो है, लेकिन इतने जैन समाज की इतनी अटूट विरासत है, लेकिन वहाँ पर नहीं जाने के कारण दूसरी समाजों ने वहाँ पर जो हमारी समाज अदर समाज है वहाँ पर कब्जा किया और अपने मंदिरों की वहाँ अपने भगवानों की स्थापना करके वहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। वहाँ पर जैन समाज का दुस्सह वहाँ पर जाना बिल्कुल मनाही है। गिरनार जी है जो गुजरात में बड़ा तीर्थ है जैन समाज का, जहाँ से 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ जी मोक्ष गए हैं, अन्य और भी वहाँ से मोक्ष पधारे हैं। आज वहाँ पर भी जाना जैनों के लिए वो धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा है। आज दूसरे की हम मध्य प्रदेश सोनागिर की बात करें, वहाँ भी कुछ लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि पर्वत पे हमारा अधिकार है, पर्वत पे हमारा अधिकार है। ये सब अगर हमने अभी बीड़ा नहीं उठाया तो ये धीरे धीरे सारे तीर्थ क्षेत्र जिनको हम अभी वंदना करके अपने जीवन को सौभाग्यशाली समझते हैं, तो धीरे धीरे वो तीर्थ हमारे हाथ से एक एक करके निकलते जाएंगे। तो हम सबको प्रयास करना है। अरे व्यापार बिजनेस में व्यस्त है कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा समय निकाल के धर्म क्षेत्र में कर्म क्षेत्र में भी कर्म क्षेत्र के साथ साथ धर्म क्षेत्र में भी आएं और सभी को अपने सहयोग से इन तीर्थों की पवित्र तीर्थों की रक्षा करें। तो दोस्तों ये थे देवेंद्र भाई। सम्मेद शिखर जी के बारे में मैं आपकी जानकारी बढ़ा दूं। सम्मेद शिखर जी के बारे में आपको बता दूं कि सम्मेद शिखर जी में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति की है। वो तीर्थ जैन समाज के लिए बड़ी आस्था का विषय है और संपूर्ण विश्व में फैले हुए जैन समाज के लोग अपने जीवन काल में एक यात्रा जरूर वहां करते हैं। इस मुद्दे पर रेगुलर हम बने रहेंगे और समय समय पर आपको जानकारी देते रहेंगे। बने रहें प्रातःकाल लाइव के साथ। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।